नमस्कार, अनादि टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पारुल। विशेष देख रहे हैं आप और हम बात कर रहे हैं किल कोरोना अभियान पार्ट 2 की। आज बात वैश्विक महामारी कोरोना की, आज बात कोरोना के खाते में लिए जा रहे अभियानों की। जी हाँ, वैश्विक महामारी कोरोना के खात्मे के लिए देश ही नहीं दुनिया भर में तरह तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। मास्क की अनिवार्यता और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए कई अभियान चलाए जा रहे हैं, लेकिन कोरोना का संक्रमण घटने के स्थान पर बढ़ता ही जा रहा है। हालांकि मध्य प्रदेश सरकार के किल कोरोना अभियान ने कहीं ना कहीं कोरोना को रोकने में कुछ हद तक सफलता हासिल की थी। इसी का नतीजा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर किल कोरोना अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत कर दी। 14 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान का नाम संकल्प की चेन जोड़ो, कोरोना की चेन तोड़ो दिया गया है। अभियान के माध्यम से प्रशासन लोगों को अनिवार्य रूप से मास्क लगाने और सुरक्षित शारीरिक दूरी के नियम का पालन करने के लिए जागरूक करेगी। इस अभियान की निगरानी के लिए सरकार ने राज्य के 4 मंत्रियों की एक समिति भी बनाई है। इसमें गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह, स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी और चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग को शामिल किया गया है। ये समिति प्रदेश भर में चलने वाले किल कोरोना अभियान की मॉनिटरिंग करेगी। तो आपको बता दें, किल कोरोना अभियान के पहले चरण में प्रदेश में 52 जिलों में जांच के लिए 10,000 टीमें लगाई गई थी, जो हर दिन करीब 10 लाख लोगों का सर्वे कर रही थी। और ये टीमें कोरोना और अन्य बीमारियों का भी परीक्षण कर राज्य सरकार और स्वास्थ्य विभाग को जानकारी देती थी। अभियान की सफलता ही थी कि जुलाई के शुरुआती सप्ताह में कोरोना की पॉजिटिविटी दर 3.85 थी और कोरोना मरीजों की डबल होने की दर भी 48 दिन थी। लेकिन अब एक बार फिर कोरोना का संक्रमण पीक पर है और कोरोना के संक्रमण को खत्म करना जरूरी है, जिसके कारण प्रदेश सरकार ने एक बार फिर किल कोरोना अभियान की शुरुआत कर दी है। कोरोना पार्ट 2 है, जिसका नारा मुख्यमंत्री ने दिया है, संकल्प की चेन जोड़ो और कोरोना से नाता तोड़ो। ये पार्ट 2 प्रारंभ हुआ है। इसमें 14 दिन का प्रतिबंध सभी मंत्रियों पर, सभी सांसदों पर, सभी विधायकों पर है। कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं करेगा। आज से प्रारंभ हुआ है ये किल कोरोना पार्ट 2, 1 तारीख से 14 तक चलेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि माननीय सांसद, विधायक, माननीय मंत्रीगण अपने विधानसभा क्षेत्र में स्वास्थ्य के उपकरण खरीदें, जिनसे कोरोना का लाभ हो सके। सरकार की लापरवाही का परिणाम है कि भोपाल में कोरोना संक्रमण अनियंत्रित हो गया है। तेजी से कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। लॉकडाउन के दरमियान भी प्रतिदिन 200-250 केस आ रहे हैं। इसलिए सरकार को अब इस मामले में राजनीति छोड़कर गंभीर प्रयास करना चाहिए। पहले भी किल कोरोना अभियान चलाया गया, लेकिन उसके परिणाम उस तरह से नहीं आए जैसे आना चाहिए था। लोगों की शिकायतें रही कि सिम्टम के बाद भी टेस्ट नहीं करवाए गए। अब हम सरकार से अपील करते हैं कि इस बार किल कोरोना अभियान को गंभीरता से चलाएं और कोई भी लक्षण वाला व्यक्ति है तो उसकी तत्काल जांच करवाएं। सरकार इस मामले में लापरवाही ना बरते। ये भोपाल की जनता की जान के लिए बहुत भारी पड़ रहा है। तो कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि इससे पहले जो किल कोरोना अभियान चलाया गया था उसमें लापरवाही बरती गई थी। सिम्टम्स के बाद भी जांच नहीं कराई जा रही थी। अब लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए, ऐसा कहना अजय सिंह यादव का है। लेकिन सरकार का तर्क ये, यानी बीजेपी का तर्क ये कि किल कोरोना अभियान से काफ़ी हद तक जो डबलिंग में नंबर्स आ रहे थे, 48 दिन के बाद आ रहे थे, कोरोना की रफ्तार में कंट्रोल हुआ था और इसलिए कोरोना इस वक्त पीक पर है और ऐसे समय पर किल कोरोना अभियान पार्ट 2 लेकर आए हैं। और इसमें आपको बता दें एक बार फिर से, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह, स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग इस कमेटी में शामिल होंगे और प्रदेश भर में ये अभियान चलाया जाएगा, जिसकी मॉनिटरिंग ये टीम कर रही होगी। 14 दिन का ये पूरा अभियान होगा, यानी 1 तारीख आज से शुरू होकर 14 दिन तक ये पूरा अभियान चलेगा, जिसमें पहले जिस तरह से देखा गया था कि ये जो कार्यकर्ता, ये जो लोग अधिकारी इसमें जुड़े हुए थे, वो न सिर्फ कोरोना के बारे में जागरूक कर रहे थे, बल्कि और भी चीज़ों की जानकारी जुटाकर और भी बीमारियों की जानकारी लेकर स्वास्थ्य विभाग को रिपोर्ट कर रहे थे, जिससे काफ़ी हद तक चीज़ों को कंट्रोल करने में आसानी हुई। अब खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर किल कोरोना अभियान की शुरुआत के बारे में कहा और कहा कि अब इस अभियान का नाम संकल्प की चेन जोड़ो, कोरोना की चेन तोड़ो दिया गया है। लेकिन कोरोना की चेन ये अभियान तोड़ पाता है या नहीं, समझने की कोशिश करेंगे। आशीष मंगल सोनी विशेष संवाददाता हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं और भी ज्यादा जानकारी के लिए।
ये अभियान शुरू किया जा रहा है आशीष, और अब किल कोरोना अभियान पार्ट 1 भी हमने देखा, लेकिन अब पार्ट 2 की शुरुआत है। और कहा जा रहा है कि पहले काफ़ी हद तक इस कोरोना अभियान से रियायत रही थी, कोरोना में जो बढ़ोतरी हो रही थी लगातार मरीजों की, उसमें कमी आई थी। अब दोबारा से इसे शुरू किया गया है, लेकिन कांग्रेस का तर्क कि जो पेशेंट जिनमें सिम्टम्स आ रहे थे वो उनका कोई भी जो जांच है वो नहीं हो रही थी, और अब इसे लापरवाही से नहीं लेना चाहिए, इस अभियान को सतर्कता के साथ पूरा करना चाहिए। देखिए पारुल, मध्य प्रदेश में किल कोरोना अभियान जो है वो शुरू हो रहा है और 14 अगस्त तक ये अभियान चलेगा। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार के मंत्रियों का कोरोना टेस्ट करने की बात निकलकर सामने आई। सरकार के मुखिया ही जब कोरोना पॉजिटिव निकले तो उसके बाद सरकार की चिंता इस मामले में और भी बढ़ गई और 4 मंत्रियों को अब अलग ढंग से इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है कि ये अभियान किस तरह से होगा। इसकी पूरी मॉनिटरिंग की का जिम्मा 4 मंत्रियों पर रहेगा, नरोत्तम मिश्रा, प्रभुराम चौधरी, भूपेंद्र सिंह और विश्वास सारंग। दरअसल ये इन चारों ही मंत्रियों के विभाग सीधे तौर पर जनता से जुड़े हुए हैं। बात कर लें तो जिस तरह से कोरोना के आंकड़े मध्य प्रदेश में लगातार निकलकर सामने आ रहे हैं, सरकार का अब ये तर्क है कि अब घर घर जाकर चेकअप जरूरी है, क्योंकि इसके पहले सरकार ने तमाम तरह से लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया, लोगों से अपील की, लेकिन उसके बाद भी आंकड़े निकलकर बाहर आ रहे हैं। तो अब संकल्प की चेन जोड़ो और कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ो अभियान शुरू किया जा रहा है, ताकि सरकार जनता के बीच में जाकर ये प्रचारित कर सके कि कोरोना से को डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि कोरोना से जंग लड़ने की जरूरत है और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क लगाना, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में न जाने से इस कोरोना से हम जंग जीत सकते हैं। तो सबसे पहले लोगों के घर में सरकार पैरामेडिकल स्टाफ की टीम भेजकर उनका चेकअप करवाने जा रही है। जिस व्यक्ति की रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है उसके बाद उसे 4 दिन और 1 हफ्ते बाद फिर से उसका टेस्ट करवाया जा रहा है, ताकि किसी तरह से संक्रमण का कोई खतरा नहीं रहे। इसमें सबसे खास तौर पर यह है कि जब पैरामेडिकल स्टाफ घर घर या कॉलोनी में पहुंचकर सर्वे कर रहा है तो कई चौंकाने वाले परिणाम निकलकर सामने आ रहे हैं, क्योंकि इस वायरस को फैलने से रोकने के लिए यदि व्यक्ति में पहले ये कहा जा रहा था कि आप में कोई ऐसे लक्षण दिखें तब आप टेस्ट करवाइए और उसका इलाज करवाइए, लेकिन अब बिना लक्षण के लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है। ये सरकार के लिए चिंता का विषय है कि आखिर कोरोना को किस तरह से समझा जाए कि क्या लक्षण के बिना भी पॉजिटिव क्यों आ रहे हैं। तो इन तमाम बातों को लेकर ये अभियान शुरू किया जा रहा है। बिल्कुल आशीष, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। कांग्रेस से ब्रजेश पांडे जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। ब्रजेश जी, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी में। ब्रजेश जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? हेलो ब्रजेश जी, स्वागत करती हूँ आपका नादी टीवी पर। जी पारुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ब्रजेश जी, किल कोरोना अभियान पार्ट 2, आपका रिएक्शन? देखिए, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन ये काफी देर हो गई, क्योंकि जिस तरह से कोरोना का संक्रमण समूचे मध्य प्रदेश में तेजी से फैला, उसके बाद मध्य प्रदेश के मुखिया को जब चौथी बार उन्होंने शपथ लिया, हालांकि उन्होंने पिछले दरवाजे से शपथ लिया, षड्यंत्र पूर्वक करके सरकार बनाई, ये बात अब पिछली बात पुरानी हो गई, लेकिन उसके बनने के बाद भी उनको सक्रियता के साथ और पूरी शिद्दत के साथ इस कार्य में लगना चाहिए था। और अब जब वो खुद इसके शिकार हो गए, मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं, वो शीघ्र स्वस्थ हो जाए। लेकिन ये उन्हें पता चल चुका था कि हर जगह से, हर स्टेट से रिपोर्टें जो हैं वो बराबर खराब आ रही हैं, इसलिए कोरोना के संक्रमण को लेकर मध्य प्रदेश सरकार को पूरी सतर्कता सावधानी बरतनी चाहिए थी, और शायद वो सतर्कता सावधानी नहीं बरता उन्होंने, इसीलिए ये परिणाम सामने आया। और मध्य प्रदेश के अंदर ये स्थिति निर्मित हुई कि आज हमारे प्रदेश के अंदर कोरोना संख्या ज्यादा हो गई और प्रदेश के अंदर बहुत से लोग आज भी बीमार हैं और कई लोगों की इसमें डेथ हो गई। तो मेरा मानना ये है कि मध्य प्रदेश के मुखिया को इस विषय में पहले से सचेत होना चाहिए था, पहले से सावधानी रखना चाहिए था और ICMR और WHO की गाइडलाइन का अनुपालन करना चाहिए था। कई सारे मंत्री बिना मास्क के घूमते थे जनता के बीच में, ये सब गलत है। एक पढ़े लिखे लोकतांत्रिक देश में जहाँ के मुखिया खुद शिक्षित हैं, वो इस तरह की इस्तेमाल करेंगे तो आम जनता में इसका संदेश गलत जाएगा। इस विषय को सोच करके
प्रदेश के अन्य मंत्रियों को सबक देनी चाहिए थी, सीख लेनी चाहिए थी। मैं तो फिर भी कह रहा हूं कि अगर अभी भी इससे कुछ रिजल्ट निकल जाए तो बहुत अच्छी बात है। हमारी बहुत शुभाकांक्षा है कि ये नियम ये जो उन्होंने बनाया है ये कारगर साबित है। किल कोरोना अभियान सर, जब ये पार्ट 1 चलाया जा रहा था, पहले जब ये चलाया गया था, इसमें जो टीम है वो जाती थी घर घर, सर्च कर रही थी जो बताना है बीजेपी का, और उसके बाद स्वास्थ्य महकमा या फिर उनकी कोई टीम, पैरामेडिकल स्टाफ जाता था, वो लोग चेक करते थे, वो दोबारा एक बार फिर नेगेटिव आने के बाद फिर एक बार कुछ दिनों के बाद चेक होता था। कुछ इस तरह का बताना है, जिससे उनका कहना है कि कोरोना के आंकड़ों में कमी आई थी और उसके बाद 48 दिन में जो नंबर्स डबल हो रहे थे, कोरोना पेशेंट डबल हो रहे थे, वो कम हुए हैं। तो अगर उनका ये कहना है कि इस तरह से कंट्रोल वो कर पाया अभियान के तहत, तो अभी दोबारा इस अभियान की शुरुआत हो रही है। मुझसे पूछा जा रहा है? जी सर, आप ही से पूछ रही हूँ। जी पारुल जी, मेरा सीधे से मानना ये है कि देखिए, देश के प्रधानमंत्री जी ने अपील किया था पहले जनता कर्फ्यू, उसके बाद कोरोना को लेकर के, और लॉकडाउन की स्थिति निर्मित हुई पूरे देश के अंदर। पहली बात तो ये कि केंद्र की सरकार और उनकी सोच पूरी तरह से फेल्योर उस मामले में हुई जब कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने चिताया था और कहा था कि आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बंद कर दीजिए, नहीं तो इससे देश के अंदर कोरोना के संक्रमण फैल जाएंगे। बावजूद इसके देश के प्रधानमंत्री जी ने ट्रंप के साथ जो है वो गुजरात में उन्होंने डील किया, उसमें इतने सारे विदेशी राजदूत आए, करीब 5000 का डेलीगेशन आया, और वो लोग सब असिस्टेंट का कोरोना लेकर के आए। आप बड़ी मध्य प्रदेश की पहली पंक्ति प्रखर संपादक है, आप अच्छे से जानती हैं, केरल में सबसे पहले असिस्टेंट का कोरोना आया था, लेकिन जो असिस्टेंट का कोरोना आया ये बहुत ही खतरनाक था, बहुत ही घातक था, और इससे कई लोग काल के क्रूरगार में समा गए। मध्य प्रदेश में भी स्थिति यही रही कि मध्य प्रदेश का इंदौर शहर, मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में जिस तरह से स्थितियां बनती गई, खरगोन जिले के अंदर वो स्थिति बहुत ही खतरनाक होती गई, और पहले ही स्टेज में इनको जो है लॉकडाउन कर लेना चाहिए था। सरकार फेल हो रही थी और कई सारे मंत्री बावजूद इसके जानते हुए भी अब भी उसका पालन नहीं कर रहे थे। तो मैं समझ रहा हूं कि हर कोई भी चीज हो उसमें एक गलती के बाद मनुष्य को सीख लेना चाहिए, और आप इस चीज के मामले में ये ऐसा चीज नहीं कि कोई फ्लड आया हो, कोई बाढ़ आई हो तो उसमें आप उसका रोकथाम कर रहे हो। ये बीमारी 3 महीने से प्रदेश की जनता, देश की जनता झेल रही थी। तो अब जो स्थिति है पूरे प्रदेश के अंदर वो इस बात को लेकर के है कि अब ये पार्ट 2 के अंदर जो जितने मंत्रियों की ड्यूटी लगाई है, 4 मंत्रियों को, इनको पूरी सतर्कता से WHO की लाइन का पालन करते हुए, ICMR के निर्देशों का पालन करते हुए जनता के बीच जाना है और उनको जागरूक करना है, उनके अंदर अवेयरनेस पैदा करना है। सर, मेरा प्रश्न ये था, मैं स्टेज के बारे में बात नहीं कर रही थी, मैं सरकार ने अब तक क्या किया, अब तक क्या नहीं किया, इसके बारे में बात नहीं कर रही थी। मैं आपका ये रिएक्शन जानना चाह रही थी कि किल कोरोना अभियान के बारे में कांग्रेस क्या सोचती है। बीजेपी इसे सक्सेसफुल अभियान बता रही है कि पहले इन्होंने कंट्रोल करने में कहीं ना कहीं कर पाए थे, अभी ये सेकंड पार्ट शुरू किया जा रहा है, इसको लेकर आपका क्या रिएक्शन है? क्या ये अभियान इसके पक्ष में आप दिखाई देते हैं या नहीं दिखाई देते? देखिए, कांग्रेस पार्टी की शुरू से राय थी, कांग्रेस पार्टी की शुरू से मंशा थी, कांग्रेस पार्टी की शुरू से नीति थी कि राजनीति में कोई भी फैसला होगा, कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के इस मुद्दे पर हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने इस विषय में मोदी जी को पत्र लिख के सूचित कर दिया था। लेकिन मैं आपसे बार बार आप विनय पूर्वक आग्रह करना चाह रहा हूं कि अब भी अगर ये सचेत हो जाए और जिस तरह से किल कोरोना अभियान पार्ट 2 चलाना चाह रहे हैं, मुख्यमंत्री जी ने कलेक्टरों को निर्देश दिया। आज मैं पढ़ रहा था सुबह न्यूज़पेपर में, बहुत सारे प्रदेश में संपादकीय अखबारों में आई हुई है कि अब पहले कलेक्टर के पास ये अधिकार हुआ करता था कि कलेक्टर 2 या 3 दिन तक स्थिति को देख करके लॉकडाउन कर सकते थे, लेकिन अब सिर्फ कलेक्टरों को यह कहा गया है, डीएम को, कि आपसे सिर्फ संडे को लॉकडाउन करना है। तो अभी भी सरकार बड़ी ऊहापोह की स्थिति में है। सरकार के नीति निर्धारक लोग अभी भी कोई मापदंड तय नहीं कर पाए हैं। मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं कि अगर आगे कुछ सरकार कर सके, क्योंकि देखिए हम अपने प्रदेश को उच्च से उच्च दिशा की ओर ले जाना चाहते हैं। राजू मालवीय जी से बात करना चाहती हूँ। आपकी बातों का जवाब मैं राजू जी से लेना चाहती हूँ। राजू मालवीय जी बीजेपी से हमारे साथ फोन लाइन पर इस वक्त मौजूद है। राजू जी, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी में। राजू जी, सुन पा रहे हैं? राजू मालवीय जी को आवाज मिल रही है मेरी? आपकी आवाज बहुत धीमी आ रही है पारुल जी। राजू मालवीय जी, किल कोरोना अभियान पार्ट 2 को लेकर हम बात कर रहे हैं। ब्रजेश पांडे जी कांग्रेस से इस वक्त हमारे पास फोन लाइन पर है कि वो कह रहे हैं बहुत देर कर दी आते आते। नहीं, कोई देर नहीं की हुई है। पहले देखिए, लॉकडाउन लगाया गया था और उसके तहत बहुत सारे काफी नियंत्रण में हुआ, लेकिन लंबे समय तक लॉकडाउन नहीं लगाया जा सकता। जन सामान्य का जनजीवन प्रभावित होता है और इसलिए जिन क्षेत्रों में ज्यादा तकलीफ थी उन्हीं क्षेत्रों को कंटेनमेंट घोषित किया और कुछ
विशेष क्षेत्रों में विशेष समय के लिए लॉकडाउन लगाया गया। लेकिन जो किल कोरोना अभियान है ये पूरे प्रदेश के लिए है और इस अभियान में विशेष रूप से जनप्रतिनिधियों को, वे सारे प्रमुख लोगों को जो कहीं ना कहीं समाज को एक संदेश दे सकते हैं, उन सब से आग्रह किया गया है कि इस अभियान में हमें प्रदेश भर को जब संक्रमण से बचाना है तो हम कोई बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम ना करें, कोई इस तरह की चीजें ना करें जिसके कारण परिस्थितियां बिगड़ें। तो इस अभियान में सभी को सहयोग करना चाहिए, सभी से आग्रह किया गया है। और कांग्रेस का काम लगातार केवल आरोप प्रत्यारोप ही करना है तो उसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता। बीजेपी का एक बीजेपी से कांग्रेस का एक ये भी कहना है मैम, अजय सिंह यादव जी भी हमारे सामने बाइट दिए हैं चैनल को, उसमें उन्होंने कहा, अजय सिंह यादव जी ने, कि जो अभियान चला उसमें जिनको सिम्टम्स थे उनको भी चेक नहीं किया जा रहा था, लापरवाही बरती जा रही थी। किल कोरोना अभियान पार्ट 1 में, अब पार्ट 2 शुरू हुआ है, लापरवाही नहीं होनी चाहिए, इस तरह की भी बातें कही गई हैं। राजू जी। पारुल जी आपकी आवाज नहीं आ रही, आप थोड़ा सा जोर से बोलेंगे तो। राजू जी, किल कोरोना अभियान पार्ट 1 जब हुआ उस वक्त के लिए बीजेपी, कांग्रेस से माफ कीजिए, अजय सिंह यादव जी ने कहा कि लापरवाही हुई, जिनमें सिम्टम्स थे उन्हें भी चेक नहीं किया जा रहा था। नहीं, ऐसा नहीं है। जिनमें सिम्टम्स है उन्हें लगातार चेक किया जा रहा है, बहुत बड़ी संख्या में चेक किया जा रहा है और उसी के कारण ये लोग जो निकल करके सामने आ रहे हैं। और बहुत अच्छी बात यह है कि जितने लोग संक्रमित हैं उससे हमारा जो रिकवरी का रेट है वो बहुत अच्छा है। तो यह भी हमारे लिए एक बहुत पॉजिटिव बात है कि हम उस महामारी से जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं और विजयी भी हो रहे हैं। एक चीज और निकलकर कांग्रेस खेमे से बाहर आ रही है राजू मैम, कि क्या एक नया प्रचार प्रसार का तरीका तो नहीं अख्तियार कर लिया बीजेपी ने? देखिए, कांग्रेस को तो हर चीज में कोई ना कोई कारण नजर आता है। जब उनको कोई तैयारी करनी थी तो उनके द्वारा कुछ नहीं किया गया, और आज जब इतनी बड़ी वैश्विक महामारी चल रही है और उसके बावजूद भी इस तरह की बातें अगर वो कर रहे हैं तो उनकी हर गतिविधियों पर जनता की नजर है। स्वाभाविक रूप से कल वो प्रश्न जरूर करेगी कि जब प्रदेश संकट में था तब आप सिर्फ बातें और बातें बना रहे थे, ये ठीक नहीं है, उचित नहीं है। मैं तो ब्रजेश जी को लेकर आते हैं, ब्रजेश जी दल के लोगों को भी कहें। ब्रजेश जी जुड़े हुए हैं कांग्रेस से, राजू जी, ब्रजेश जी कहिए। ब्रजेश पांडे जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कहिए ब्रजेश जी। अजय यादव जी का उल्लेख किया था इसलिए मैंने उनका नाम लिया। मैं तो ब्रजेश भैया को भी यही कहूंगी जी कि इस बीमारी के समय बजाय पॉलिटिक्स करने के हम सब लोगों की जिम्मेदारी है कि जो जहाँ रहता है वहां से ये कोशिश करे कि संक्रमण कैसे रुके, लोगों को जागरूक करे, उस दिशा में प्रयास करे। जी ब्रजेश जी कहिए। मैं तो अपनी काबिल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मित्र से कहना चाहूंगा जी, क्योंकि बड़ी विद्वान है इसलिए मैं इनसे ये कहना चाहूंगा कि रामचरितमानस में एक चौपाई है कि राजनीति बिनु धन बिन धर्मा, हरई समय बिनु सत्कर्मा, विद्या बिनु विवेक उपजाए, सम फल पढ़े किए अजाए। मेरा तात्पर्य ये है कि आज जब इस जुलाई माह में कोरोना की रफ्तार 132% को क्रॉस कर चुकी है, 807 नए केसेस मिल चुके हैं, इसके बाद भी मैंने अभी पूर्व में कहा, आदरणीय पारू जी उसके एविडेंस है, मैंने कहा कि मध्य प्रदेश की सरकार अगर कुछ भी कर रही है तो उसके लिए देर आए दुरुस्त आए, हम लोग उनके साथ हैं, लेकिन नियत साफ होनी चाहिए, सोच स्पष्ट होनी चाहिए, संकल्प सख्त दृढ़ होना चाहिए, तभी हम उससे सफल हो सकेंगे। आप दोगे क्या ब्रजेश जी? नियत का प्रमाण पत्र आप दोगे क्या? नियत का प्रमाण पत्र इसलिए मैं दूंगा क्योंकि मध्य प्रदेश जो है कोरोना के मामले में मध्य प्रदेश देश के अंदर 15वें स्थान पे नहीं 5वें स्थान पे पहुंच चुका है। एक चीज राजू जी मैं ये पूछना चाहती हूं, लगातार तथ्य व तर्क छिपा रही है राजू मालवीय जी, इसलिए आपको ये समझना चाहिए कि प्रदेश की सरकार जिस तरह से आपने बनाई थी, चोरी से पिछले दरवाजे से षड्यंत्र करके संविधान का माहौल उड़ा करके, कम से कम आप तो इस तरह की बातें न करें, आप पढ़े लिखे प्रवक्ता हैं। ब्रजेश जी, एक चीज ये भी निकल कर सामने आ रही है कि चलिए देर आए दुरुस्त आए, आप बीजेपी को तो कह रहे हैं, लेकिन कांग्रेस इस तरह का कोई अभियान क्यों नहीं चलाती? समाज हित में तो आप लोग भी काम करते हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय श्री कमलनाथ जी ने जो है वो सभी कार्यकर्ताओं को मंडल, सेक्टर, ब्लॉक लेवल तक एक संदेश भेजा है और कहा है आप वर्चुअल तरीके से लोगों को जो जहां है वहां अपनी बात पहुंचाएं, लोगों को जागरूक करें और लोगों से कहें
कि हो सके जितना हो सके सोशल डिस्टेंस का पालन करें और ICMR का, WHO की गाइडलाइन का उल्लंघन हो न पाए। हम लोग पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने इस बात की मांग उठाया था। मुझे अच्छी तरीके से याद है, इसके 20 दिन पहले मैंने सबसे पहले इस बात की टीवी चैनल में मांग उठाई थी कि प्रदेश के मंत्री को इस मामले में ध्यान देना चाहिए कि अगस्त का महीना हमारे भारतीय संस्कृति के अंदर सबसे अधिक हिंदुओं का त्योहार का महीना होता है, मुस्लिम समाज के ईद का त्योहार होता है, तो उसको ध्यान में रख करके कुछ ऐसी व्यवस्था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हो कि जो बंदी जेल के अंदर बंद है वो बहनें अपने भाइयों को राखी बांध सके वर्चुअल तरीके से। प्रदेश की सरकार ने किया, थोड़ा लेट किया, उसका भी मैंने कल स्वागत किया चैनलों में। लेकिन मेरा सीधा सा कहना ये है कि आज प्रदेश को समग्र सोच के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। कोरोना एक ऐसी बीमारी है जो आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा, आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने कहा कि इसके लिए हम सबको एकजुट होकर के, संकल्पबद्ध होकर के और इच्छा शक्ति के साथ कार्य करना पड़ेगा, तभी हम समाज के अंदर इस बीमारी को जड़ से खत्म कर पाए। ठीक है राजू जी, अपनी तरफ से वर्चुअल तरीके से कोरोना पर लगाम लगाने की कोशिश कांग्रेस कर रही है, आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, जिस तरह से भी योगदान देने की बात कांग्रेस कर रही है, निश्चित रूप से उससे जो परिणाम सबके सामने आएगा वो दिखेगा कि केवल कह रही है या कर भी रहे हैं, जो भी चीजें हैं वो दिखेगा। लेकिन यह समय राजनीति करने का नहीं है, इस समय प्रदेश को बचाने का है। जहां से हम बैठे हैं, जहां पर भी हैं, वहां से अभियान में भाग लें और लोगों को मदद करें, सबसे अच्छी बात यह है। चलिए, एक लास्ट कमेंट ब्रजेश जी आपका। देखिए, मैं मालवीय जी की बात से सहमत हूँ। आज सचमुच में आवश्यकता इस बात की है कि हर चीज छोड़ करके, आपसी राग द्वेष सब चीज छोड़ करके सभी लोगों को। चलिए, लगता है फोन डिस्कनेक्ट हुआ है। बरा राजू जी हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया राजू जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और ब्रजेश जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े, उनका भी शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो चलिए, एक ऐसा महामारी हमारे देश में आ चुकी है, दुनिया में आ चुकी है, जिस पर सभी गंभीर हैं और सभी चाहते हैं कि कैसे भी करके इस महामारी को ख़त्म किया जाए, या कम से कम लोगों को जागरूक किया जाए ताकि ये संक्रमण उनके बॉडी तक ना पहुँचे, उन तक ना पहुँचे। क्योंकि अगर एक में ये संक्रमण जाता है तो पूरा परिवार, पूरा जो सोसाइटी है, आपके आस पड़ोस में रहने वाले लोग, उन सब तक ये आज पहुंचती है। ऐसे में किल कोरोना अभियान पार्ट 2 की शुरुआत हुई। पार्ट 1 जब स्टार्ट हुआ था तब बीजेपी का साफ तौर पर दावा है कि वो कंट्रोल करने में कहीं ना कहीं किसी हद तक कंट्रोल करने में कामयाब हुए थे। जो आंकड़े हैं वो कम आने लगे थे और जो रिकवरी रेट है वो भी ज़्यादा होने लगा था, क्योंकि ये भी बताया जा रहा था कि क्या सिम्टम्स हैं, किस तरह से आपको बचना है और क्या किस तरह से आपको अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी है, तमाम चीज़ें जागरूकता के माध्यम से बताई जा रही थी, जागरूक किया जा रहा था। और अब पार्ट 2 की शुरुआत है, देखते हैं पार्ट 2 में किस हद तक कामयाब हो पाती है बीजेपी। अब क्योंकि पूरी कमेटी, गृह मंत्री से लेकर शिक्षा मंत्री से लेकर विश्वास सारंग साहब, तमाम लोग इस कमेटी में हैं जो सीधे तौर पर ये देखेंगे कि किस तरह से इस अभियान को रूप दिया जा रहा है। क्योंकि कोरोना तभी हारेगा जब इस अभियान या फिर जो प्रयास हो रहे हैं वो कामयाब हो पाएंगे। फिलहाल अनादि विशेष में इतना ही, और खबरों के लिए आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।